शरीर को हेल्दी रहने के लिए अलग अलग तरह के पोषण की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन वगैरह वगैरह। आज के एपिसोड में हम ऐसे ही एक विटामिन के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत ही आसानी से अपने खाने में मिल जाता है, और ये है विटामिन B1 या फिर थायमिन। ये आपके लिए कितना ज़रूरी है ये आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है आपको रोज़ कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हों जो बीमारी जैसे महसूस होते हों, पर चांस है कि आप असल में बीमार नहीं हैं, केवल इसकी कमी से ग्रसित हैं। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि थायमिन शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होता है, इसकी कमी से क्या नुकसान होते हैं और किन खाने की चीज़ों में ये मिल जाता है। सुनिए। Thiamine मतलब B1, it's a vitamin. It's an essential vitamin, essential micronutrients in our body. ये water soluble है और नेचुरली हमारे फूड में मिल जाता है। जितने भी डाइटरी सप्लीमेंट्स, जो कमर्शियल डाइटरी सप्लीमेंट्स है उसमें मिल जाता है। मेडिसिन में भी विटामिन B1 या थायमिन मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो B1 है, थायमिन है, वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये एनर्जी हमारे बॉडी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली ये ब्रेन हेल्थ एंड नर्वस सिस्टम के लिए इट्स वेरी वेरी वाइटल न्यूट्रिएंट जो उसके मतलब एक्टिविटी, मतलब बेटर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड नंबर 2 है मसल कंट्रक्शन कंडक्शन के लिए जितनी नर्व, मतलब जैसे नर्व सिग्नल्स जाते हैं, तो ये जो पूरे प्रोसीडियर है वो विटामिन B1 हेल्प करता है। सो मसल कंडक्शन के लिए भी, नर्व सिग्नल्स को कंडक्शन के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हार्ट फंक्शन के लिए भी विटामिन B1 के रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन B1 हमारे बॉडी में ना हो तो क्या हो सकता है? तो है कि फैटिग, कि पूरे दिन थोड़ा सा लेथर्जी रखना, ठीक ना लगना, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, वेट लॉस होना, ओवरऑल इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाता है, इवन इफ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, फिर लॉस ऑफ एपेटाइट है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, कि इंसोम्निया जिसको हम बोलते हैं। तो ये नॉर्मली देखा जाता है अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है। ये सबसे अच्छा मिलता है जैसे फिश या पोर्क। जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, ग्रीन पीस हैं, मशरूम हैं, स्पिनच हैं, एंड एनी ब्रेकफास्ट जो फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स है वो भी ले सकते हैं। राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नूडल्स, ये सब में विटामिन B1 होता है। तो हमारे बॉडी में विटामिन B1 की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। सो हमें ध्यान रखना है, मतलब सबसे ज़्यादा इन द सेंस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल न्यूट्रिएंट आई मस्ट से। सो हमें विटामिन B1 का ध्यान रखना है कि हमारे डाइट में वो ठीक मात्रा में है या नहीं है। थायमिन या फिर विटामिन B1 ये आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है ये आपने सुन लिया। ये खाने की चीज़ों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, वेज नॉन वेज दोनों। बस बताई गई चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। डेंगू के केसेस बढ़ने लगे हैं, इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लीजिए। डेंगू के केसेस देश में दोबारा बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, हरियाणा में बहुत तेज़ी से इसके मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में डेंगू के बारे में कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मनीष गर्ग ने बताया कि डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एक वायरस से फैलती है। डेंगू 4 प्रकार का होता है, डेंगू 1, 2, 3 और 4। दूसरी बार होने वाला डेंगू पहली बार होने वाले डेंगू से ज़्यादा खतरनाक होता है। डेंगू एडिस मच्छर के काटने से होता है, और ये मच्छर अगर डेंगू से ग्रस्त किसी व्यक्ति को काटने के बाद आपको काटता है तो आपको डेंगू बुखार हो जाता है। ये मच्छर दिन में ज़्यादा काटते हैं। ये ठंडी और छाँव वाली जगह में ज़्यादा रहते हैं। आर्टिफिशियली कलेक्टेड वाटर जैसे कि कूलर में भरा हुआ पानी, फूलदान में जमा हुआ पानी, घर के आसपास जमा पानी और गड्ढों में भरे पानी में ये मच्छर ज़्यादा मिलते हैं। जहाँ ये मच्छर पैदा होते हैं उसके 300 मीटर के दायरे में लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। ये ज़्यादा ऊंचा या दूर तक नहीं उड़ पाते। मच्छर काटने के 5 से 6 दिन के बीच लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठंड लगकर तेज़ बुखार आना, सिर दर्द, आंखों में दर्द, बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द होना जैसे लक्षण महसूस होते हैं आमतौर पर डेंगू में। कभी कभी
उल्टी, दस्त और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। जटिल डेंगू को हेमोरेजिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है और इसमें आंख, नाक से और शरीर के अन्य भागों से ब्लड फ्लो तक हो सकता है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो देखने को मिलता है। इसलिए आपको डेंगू से बचकर रहना है। अपने आसपास सफाई रखें, कहीं भी पानी जमा ना होने दें। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए बादाम, अखरोट, कुछ सीड्स को, ऐसी चीजों को भिगो कर खाने की सलाह क्यों दी जाती है। नट्स, ड्राई फ्रूट्स, बीज यानी सीड्स और अनाज, ये सभी कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कुछ लोग इन्हें कच्चा, भूनकर और स्प्राउटेड भी खाते हैं। आमतौर पर ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने की सलाह दी जाती है, पर आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? साथ ही नट्स, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को खाने का सही समय क्या है, इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। वो कहती हैं कि ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट या फिर नाश्ते में लिया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। इनमें मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा 2 गुना तक बढ़ जाती है। साथ ही आसानी से इसे पचाया भी जा सकता है। जो चीज़ें आसानी से पच जाती हैं उन्हें सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। इनको लेने से आप सिर्फ हेल्दी नहीं बल्कि इन बीमारियों से भी दूर रहते हैं। जैसे बादाम को रात भर भिगोकर खाने से लिपेस नाम का एंजाइम निकलता है और ये आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। मुनक्का भी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। ये मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन का भंडार है। इसको लेने से शरीर में कमजोरी दूर होती है, आयरन की कमी पूरी होती है और किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम भी ठीक होती हैं। इसे आप पानी में भिगोकर या दूध में उबालकर रात में सोते समय लें। एक बात डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने और बताई है कि हर दिन 5 ग्राम से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स, सीड्स और या नट्स ना खाएं। आप 4-5 बादाम खा सकते हैं दिन में एक बार। सुबह मुनक्का आप 3 से 4 ले सकते हैं, या तो पानी में भिगोकर या फिर दूध में उबालकर। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।